ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है 11-12 का। इससे जेईई मेंस में और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसमें मेन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जिस टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और सारे जेईई मेंस नीट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये फुल स्कोरिंग चैप्टर है। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब बताइए इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लाइट जो है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन से बना हुआ है, ठीक है। एक ये जैसे हम लोग कोई भी सब्सटेंस किससे बनाता है? एटम से बनाता है। तो ये लाइट किससे बनाता है? फोटोन्स से बनाता है। फोटोन्स के पास एनर्जी कितना होता है? एच म्यू, जहाँ पे एच क्या होता है? एक प्लांट कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी म्यू होता है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो इसका एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। जब कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो वो दो काम करता है। ये जो एच म्यू एनर्जी है, ये फोटोन जो पार्टिकल, ये दो काम करेगा। एक क्या करेगा कि ये जब मेटल पर सब टकराएगा तो मेटल के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। कोई भी एटम के बीच में एक प्लस एक माइनस, न्यूक्लियस और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल सरफेस किससे बना होगा? एटम से। तो प्लस और माइनस। तो सबसे पहले ये एच म्यू क्या करेगा? इसके बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। उसके बाद क्या करेगा कि इसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा? ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब कैसा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इतना तो समझने में दिक्कत आपको। ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बॉन्ड है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? इसके बीच के जो एनर्जी फोर्स लगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन कहेंगे। मतलब वर्क फंक्शन इसको नहीं कहेंगे। इसको जब कोई लाइट रे पड़ रहा है और जो एनर्जी इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दे उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्क फंक्शन भी क्या है? एक तरह का एनर्जी ही है। तो एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? एच म्यू लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग वर्क फंक्शन क्या लिखेंगे? एच म्यू नॉट लिखेंगे। अब म्यू नॉट के बारे में समझते हैं क्या होता है। अब देखिए कोई लाइट रे मान लीजिए आ रहा है 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लाइट रे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमको और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या लगता है आपको? इसका बॉन्ड टूटेगा? इस केस में टूटेगा। क्यों? क्योंकि 10 हर्ट्ज का आ रहा है, चाहिए कितना? 5 हर्ट्ज का। इसके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तो इसी मिनट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हो गया कि इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइट रे का जो इसके बीच का बॉन्ड को क्या कर दे? तोड़ दे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो 5 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर लाइट रे अगर पड़ेगा तो टूटेगा इसके बीच का बॉन्ड, नहीं तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड टूटने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि क्या कर रहे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फाइन आउट समझ में आ गया आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फाइंड आउट क्या हो गया यहाँ पे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हो गया कि इतना मिनिमम अमाउंट, देखिए लाइट रे का एनर्जी आ रहा है तो इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका जो इसको क्या करे? तोड़ दे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन कहेंगे। अब देखिए इसका हम लोग यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों? देखिए बचपन में पढ़े थे कि पोटेंशियल बराबर क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं V क्यू को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे EV। और जो वर्क का यूनिट होता है वो क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है? एक एनर्जी का यूनिट है। तो इस चैप्टर में जितना भी यूनिट होगा सब किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो चलिए एक आपको हम क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछता क्या है कि अगर मान लीजिए 10 जूल का लाइट आ रहा है, ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए हमको 5 जूल चाहिए, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी इसका बताइए कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जानते हैं इस इक्वेशन से कि 10 जूल का जो लाइट आ रहा है वो दो काम करेगा। एक 5 जूल इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। प्लस और एनर्जी किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 जूल। ये क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम उसमें पूछता है। हम लोग इस टॉपिक पे फिर आएंगे, जिसको इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग समझते हैं जहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ दिस। अब देखिए इस टॉपिक में क्या हो रहा है कि एक हम लोग सिस्टम ले लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है, यहाँ दो प्लेट है, एक प्लेट को हम लोग क्या कर दिए, नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिए, एक को किससे जोड़ दिए हम लोग, पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिए। यहाँ पे एक अमीटर लगा दिए जो माइक्रो एम्पियर के करंट को नाप रहा है। अब देखिए यहाँ एच म्यू लाइट पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा जो किसको खींच लेगा, पॉजिटिव इसको खींच लेगा। इसका मतलब क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ से इस तरफ हो रहा है तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब करंट का इस सर्किट में क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब देखिए अगर इस पॉजिटिव का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और मैक्सिमम खिंचाएगा। जिस सबसे एक समय ऐसा आएगा जो पूरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो खिंचा सकता है वो खिंचा जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सैचुरेशन लेवल, जहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसी के बाद क्या करते हैं, इसका पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं। पोलरिटी रिवर्स करने का मतलब कि यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस, यहाँ क्या कर दिए हम लोग, प्लस। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंचा गया था, यहाँ माइनस आने के बाद क्या होगा, वापस जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या करता है, रिपेल करता है, प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, इसलिए माइनस माइनस क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस आ रहा है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद क्या होगा, ये वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा। अगर हम लोग और निगेटिव करेंगे वैल्यू, और वापस जाएगा, और निगेटिव करेंगे और वापस जाएगा। एक समय ऐसा इतना ज़्यादा निगेटिव कर देंगे कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उस समय हम लोग ये करंट का वैल्यू कितना है, जब सारा इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं। क्या लड़का, पेन लो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि